दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों औरंगजेब एक ऐसा नाम है जो महाराष्ट्र के सिनेमाघरों थिएटरों में तो सुनाई दे ही रहा है, लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासत में भी इस नाम की वजह से गर्माहट और एक तरीके से आग लग गई है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो विकी कौशल की फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार तरीके से कमाई कर रही है, लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। 17-18 दिन हो गए फिल्म को रिलीज हुए और फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक 480 करोड़ के आसपास कमाई कर चुकी है फिल्म और अक्षय खन्ना की भी तारीफ हो रही है, औरंगजेब बने उसमें काफी तारीफ हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ फिल्म की बात करने में नहीं आया हूँ, यहाँ मैं बात करने आया हूँ महाराष्ट्र में मचे उस घमासान के बारे में जो इसी नाम की वजह से, औरंगजेब के नाम की वजह से छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, उन्होंने औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताया कि वो इतने क्रूअल नहीं था। उसने जो है मंदिर तोड़े, मस्जिद भी तोड़े, लेकिन जिस तरीके से बताया जाता है वो उस तरीके से बातें नहीं थी। कुछ ऐसा उन्होंने सपोर्ट में बोल दिया है औरंगजेब के। अब अबू आजमी का इतना बोलना ही था कि महायुति के नेता, बीजेपी के नेता एकनाथ शिंदे अबू आजमी पर अब टूट पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, जमकर अबू आजमी की खिलाफ जो है बयानबाजी हो रही है। एकनाथ शिंदे ने तो देशद्रोह का मामला दर्ज करने तक की बात कह दी और कहा कि वो देशद्रोही है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए उनको। ये तमाम बातें एकनाथ शिंदे मांग रहे हैं। और तो और आदित्य ठाकरे ने भी अबू आजमी के इस बयान का समर्थन नहीं किया, उन्होंने भी इनके खिलाफ बयानबाजी की है। अब दोस्तों ये तो एक तरफ चल रहा है, ये मामले में अगर आप देखिए पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना किस तरीके से पेच फंसा है। लेकिन आप दोस्तों एक चीज देखिए, ये बयान आया कैसे समय में है। महाराष्ट्र में विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के नेता महायुति के नेताओं को घेर रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, जो अमेरिका से भारतीय भेजे गए हथकड़ी बांधकर उस मुद्दे पर, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर एमवीए गठबंधन के नेताओं ने चढ़ाई कर दी है महायुति सरकार पर। और महायुति सरकार अभी डिफेंसिव मोड में आ रही थी, आत्मरक्षा के मोड में आ रही थी, तब तक अबू आजमी ऐसा बयान देते हैं कि पूरा का पूरा जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। अब क्या जरूरत थी जब महायुति सरकार से एमवीए के नेता, विपक्ष के नेता मुद्दों पर जब बात कर रहे थे तो इस तरह के बेतुके बयान देने की क्या जरूरत थी कि पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया और ऐसा लग रहा है कि महायुति के नेता इसी ताक में थे कि कुछ ऐसा बयान आए और सारे के सारे नेता उस पर टूट पड़े और पूरा फोकस जो मेन मुद्दा था, जो महंगाई का मुद्दा और ये सब तमाम जो मुद्दे हैं, उस पर फोकस शिफ्ट होकर के इन बयानबाजियों पे चला जाए, इल्जामों पे चला जाए, एक दूसरे पर जुबानी जंग जो चलती है, हमला, वो चला जाए। अगर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार तो उन्हीं की है, लेकिन हमेशा ऐसे मुद्दों पर सिर्फ बयानबाजी होती है, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। जनता जिन मुद्दों से पीड़ित है उन मुद्दों की बात कहीं साइड में रह जाती है, यही हकीकत है। अब जब सत्र चल रहा है, जो अपोजिशन के नेता हैं वो महायुति सरकार को घेर रहे हैं, ऐसे में अबू आजमी का ऐसा बयान देना अचानक से आकर के गले नहीं उतर रहा। अब आप देखिए विधानसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा आदित्य ठाकरे, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी कभी कभी जिस तरीके से वो फैसले करते हैं या बयान देते हैं, बीजेपी की बी टीम लगते हैं। अब इस बात से कितना उस समय हड़कंप मचा था, कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी जब कुछ नेताओं को उन्होंने बता दिया था कि वो बीजेपी की बी टीम है, क्या करके जब बोला था तो किस तरीके से राजनीति गरमाई हुई थी। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ भी जब महाविकास अघाड़ी महायुति सरकार को घेर रही है, तमाम मुद्दों पर जो है वो निशाना साध रही है, सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, वहां पर घेरे जा रहे हैं, तब ये बयान आता है और जैसा मैंने कहा कि पूरा फोकस जो है वो शिफ्ट होकर के इधर से इधर चला जाता है। अब आदित्य ठाकरे भी इस बयान का विरोध कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी विरोध कर रहे हैं और महायुति के तो बहुत सारे नेताओं ने इस पर विरोध अपना जताया हुआ है। अब देखना होगा कि अबू आजमी पर जिस कार्रवाई की बात की जा रही है, खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी, ये तो हम भी देखेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में दोस्तों
आप देखिए, जब भी मामला छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा होता है या कोई भी ऐतिहासिक राजाओं से जुड़ा होता है, महाराष्ट्र की जनता मान, सम्मान और स्वाभिमान से जोड़कर देखती है। आपको याद होगा कि जब सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज का जब स्टेचू गिरा था, उस समय महायुति के नेताओं को माफी मांगनी पड़ी थी। सीएम, डिप्टी सीएम, देश के पीएम सभी ने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी थी और हर नेता ये जानता है कि महाराष्ट्र में ये मामले कितने सेंसिटिव होते हैं। और ऐसे में जब सत्र चल रहा हो और अपोजिशन सरकार को घेर रही हो और ऐसे में अबू आजमी इस तरह का जब बयान दे दें और पूरा फोकस शिफ्ट हो जाए और ऐसा लगता है कि महायुति के नेता इसी ताक में थे, वो भी जो नेता हैं वो आजमी उन पर जो है वो हमलावर होते हैं और तमाम जो बातें हैं उसको शिफ्ट कर डालते हैं। तो बड़ा ही अजीब सा लगता है दोस्तों। आप दिल्ली में भी देख लीजिए, जब जब मुद्दों की बात होती है, क्रिकेटर रोहित शर्मा के फिटनेस पर कोई नेता ट्वीट कर देता है। कभी कभी तो लगता है कि इन नेताओं से जाकर जांच करनी चाहिए, पूछनी चाहिए कि ये बातें आप अपने मन से कर रहे हैं या कोई आपसे करवा रहा है। आप समझ नहीं मेरी बात कि अपने मन से आप ये बयान देते हैं, आपसे ये करवाया जाता है। ये तमाम बातें पूछी जानी चाहिए कि अचानक से जब मुद्दों की बात होती है, कोई नेता खड़ा होता है और वो ऐसी बातें कर देगा कि वो तमाम बातें जो है वो इधर से उधर हो जाएंगी और जो मेन बातें जो करनी चाहिए थी, मुद्दों की बातें, वो कहीं ना कहीं होती है बातें उससे पर कम हो जाती है। तो ये बातें भी जो है दोस्तों वो बड़ा अजीब सी है, अटपटी सी है और इसीलिए ये चर्चा भी जरूरी थी कि क्या अबू आजमी ने जो बयान दिया उस पर जो बातें हो रही हैं, कार्रवाई की बातें हो रही हैं, क्या वो होंगी या नहीं होंगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी फिलहाल महाराष्ट्र के नेताओं के बीच में अब ये बयान जो है वो ताजा सबसे ज्यादा टॉपिक बना हुआ, जिस पर बयानबाजी हर जगह पर चल रही है। तो ये तो महाराष्ट्र की सियासत की बात हो गई। अगर हम बात करें दोस्तों, आज महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आई जिस पर डिटेल में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है और हम चाहेंगे कि आप वो वीडियो भी जाकर के देखें कि कैसे महाराष्ट्र में महायुति सरकार में एक बड़े मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। पहला इस्तीफा बड़े मंत्री का, महायुति सरकार बने अभी 100 दिन भी नहीं हुए हैं और मंत्री जो है अजीत पवार के एनसीपी से आते हैं, महायुति सरकार में बड़े मंत्री धनंजय मुंडे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उसमें पूरी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि कैसे उनका नाम पिछले काफी समय से बीड़ में हुई सरपंच की हत्या पर चल रहा था और लगातार उनसे विपक्ष ही नहीं, बीजेपी के नेता भी उनसे इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन धनंजय मुंडे इस्तीफा नहीं दे रहे थे। देवेंद्र फडणवीस से सवाल किए जा रहे थे, अजीत पवार से सवाल किए जा रहे थे, लेकिन धनंजय मुंडे इस्तीफा नहीं दे रहे थे। अब सुनने में आया है कि देवेंद्र फडणवीस से कहने पर धनंजय मुंडे से इस्तीफा ले लिया गया है और उन्होंने सीएम को अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है। अब इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत किस करवट बैठेगी और क्या कुछ इसके बाद आगे कहानी आगे बढ़ेगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो अपोजिशन है वो इस मामले में काफी ज्यादा हमलावर है और कह रहे हैं कि बात सिर्फ इस्तीफे से नहीं बनेगी बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए, बर्खास्त किए जाने चाहिए ऐसे नेता और आगे की भी कार्रवाई की बात मांगी जा रही है महाविकास अघाड़ी के नेताओं द्वारा। तो इन दिनों महायुति के नेता जो है, महायुति सरकार जो है वो जरा घिरी हुई नजर आती है। मुद्दों की बात कर लीजिए, चाहे इन तमाम जो घटनाएं सामने आ रही है उन पर। अब देखना होगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस कोई बड़ा एक्शन लेते हैं इन मुद्दों को लेकर के जो उनके सामने आ रही हैं, जो विपक्ष उठा रहा है, या फिर इस्तीफों से ही सिर्फ काम चलाया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।